आप सबको ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स तो पता ही है। क्या क्या सरकमस्टांस ऐसे हो जाते हैं जिसमें हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स ले सकते हैं। जैसे कि अडल्ट्री, इसका मतलब ये है कि हस्बैंड जो है वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रख रहा है। दूसरा हो गया डिसर्शन, इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड और वाइफ अलग रह रहे हैं, अपने स्पाउस को छोड़ दिया है। और क्रुएल्टी के भी ग्राउंड पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन एक ग्राउंड ऐसा है जिस पे क्विकली डाइवोर्स हो सकता है, एंड आई एम श्योर कि इस ग्राउंड के बारे में मोस्ट ऑफ लोगों को नहीं पता होगा। तो ये ग्राउंड है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज का मतलब ये है मैरिज बियॉन्ड रिपेयर। मतलब जो हस्बैंड और वाइफ है उनके बीच का जो रिलेशन है वो एकदम ही टूट चुका है। ठीक है, ऐसे मैरिज में ना लव है, ना फीलिंग्स है, ना रिस्पेक्ट है अपने स्पाउस के प्रति। तब जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो एकदम से मर चुका है और अब इस रिलेशन को जिंदा नहीं किया जा सकता है। तो ये होता है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। ऐसे ही केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो इस केस में होता यह है कि जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं दोनों की शादी होती है फरवरी 2018 में, और उसके बाद वो लोग शिफ्ट हो जाते हैं यूएसए में। लेकिन शादी के बाद दोनों हस्बैंड और वाइफ सिर्फ एक साथ 80 डेज के लिए ही रहते हैं, सिर्फ 80 दिन के लिए साथ में रहते हैं और बाद में दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं जमती थी। दोनों के बीच में लगातार फाइटिंग, क्वारल्स, झगड़े ये सब होते रहते थे और इसकी वजह से दोनों अलग हो गए। अलग होने के बाद जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस किए। वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर 498A का केस कर दिया, हस्बैंड ने वाइफ और उसके फैमिली के ऊपर मारपीट का केस कर दिया। तो जितने केसेस बन सकते थे वो सारे केसेस हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे के ऊपर कर दिए। इसके बाद जो हस्बैंड और वाइफ है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कभी भी डायरेक्शन दे सकता है। वो जस्टिस दिलाने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए उनको जो सही लगता है तो वो डायरेक्शन दे सकता है। तो हस्बैंड और वाइफ है उन्होंने यही पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के सामने ताकि सुप्रीम कोर्ट का क्विक डिसीजन आ जाए और वो दोनों का डाइवोर्स हो जाए। जैसे आप सभी को मालूम है डाइवोर्स के लिए यहाँ पे फैमिली कोर्ट जाना पड़ता है और जो कि प्रोसीजर बहुत लेंदी हो जाता है। तो ऐसे लेंदी प्रोसीजर से बचने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं और वहां से क्विकली डाइवोर्स ले सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, उस पिटीशन को डिसाइड करने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि वाकई में हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है। क्योंकि जैसे कि इंडिया में डाइवोर्स के कंसेप्ट को बुरा माना जाता है, बहुत सारे लोग घुट घुट के मर जाते हैं लेकिन डाइवोर्स नहीं लेते हैं। और अगर कोई कपल जा रहा है और पिटीशन फाइल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट पहले ये मेक श्योर करता है कि वाकई में दोनों के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं बचा है, कोई शादीशुदा जिंदगी नहीं बची है, कोई लव, कोई फीलिंग्स नहीं बची है। जब भी हस्बैंड वाइफ जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने डाइवोर्स के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी बातों को पहले ऑब्जर्व करता है। जैसे कि शादी के बाद जो हस्बैंड और वाइफ है वो कितने दिन तक साथ में रहे और फिर वो कितने दिनों से अलग रह रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर कितने लीगल केसेस किए हैं, दोनों के बीच में सुलह कराने की कितनी बार कोशिश हुई है। तो ये सारे पॉइंट सुप्रीम कोर्ट पहले ऑब्जर्व करता है। अब रही बात इस केस की, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरे मामले को देखा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो हस्बैंड और वाइफ है सिर्फ 80 डेज वो दोनों साथ में रहे, उसके बाद दोनों अलग रहने लग गए। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे के ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस किए दोनों को हरास करने के लिए। दोनों का कोई बच्चा भी नहीं है। ये सब देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों के बीच में अब कोई रिलेशन नहीं बचा हुआ है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अब तंग आ चुके हैं और दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई प्यार नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई रिस्पेक्ट बची ही नहीं है। एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो चीज़ रहना चाहिए, जो दोनों को कनेक्ट करके रखता है ज़िंदगी भर के लिए, वो चीज़ अब दोनों के बीच में बची ही नहीं है। तो इस शादी को चलाकर कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब ऑब्जर्वेशन के बाद आती है बात एलिमनी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड को ये डायरेक्शन दिया कि जो हस्बैंड है उनको अपनी वाइफ को 25 लाख तक एलिमनी देना पड़ेगा। और यही सब ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन को अलाउ कर दिया और हस्बैंड और वाइफ को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।